आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर फर्स्ट है उससे किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यानी कि जो दूरी सूत्र से जो भी हमारा क्वेश्चन आता है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर कोई दो पॉइंट दे दिया गया है। ठीक है, जो पहला पॉइंट है 2, 3 है और दूसरा पॉइंट 4 और 1 है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो पॉइंट खुद से मान लेंगे। ठीक है, कि ये जो दो पॉइंट है वो एक पॉइंट यहाँ है जिसका हम लोग नाम दे देते हैं ए, और यहाँ एक पॉइंट है जिसका नाम हम लोग दे देते हैं बी। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यानी कि जो निर्देशांक है वो कितना दिया गया है, ये 2 है और ये 3 है, और ये दूसरा निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट दिया गया है कितना, 4 और 1। ठीक है, तो यहाँ हमको इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का दूरी अर्थात डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो ए बी, ठीक है, तो ए बी के बीच का हम लोग को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं कि ये क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला या फिर दूरी सूत्र होता है। ठीक है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इसको याद रखिएगा कि ये फार्मूला को हम लोग दूरी सूत्र या डिस्टेंस फार्मूला के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया गया है, ठीक है, इसमें इसको हम x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 मान लेंगे। अब इसके आगे देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसके आगे कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ क्या करना है, सारा वैल्यू इसमें पुट कर देना है। जैसे x2 का वैल्यू दिया गया है 4, ठीक है, तो x2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 4 पुट कर देंगे। x1 का वैल्यू दिया गया है 2, तो यहाँ पर 2 पुट कर देंगे। अब इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस कर देंगे, यहाँ y2 है तो y2 1 है तो यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे, y1 का वैल्यू यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट 4 आ जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस रहने देते हैं, यहाँ 1 में से 3 को माइनस करना है। ठीक है, तो यहाँ रिजल्ट कितना आएगा, माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, और जब 4 और 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, √8 आ जाएगा। ठीक है, अब √8 को हम लोग जब बाहर निकालेंगे रूट से तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, ये इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है, 2 2 = 4, 4 2 = 8। ठीक है, तो फाइनली हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 2 जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई दो टर्म रहेगा, ठीक है, सेम ही टर्म अगर दो बार लिखा हुआ रहता है तो एक टर्म बाहर आ जाता है और ये वाला जो बच गया वो अंदर ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये 2√2 हो जाएगा और यही इसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये दिया गया है, ठीक है, इतना यूनिट, ठीक है, यही इसका डिस्टेंस हो जाएगा, किसका, पॉइंट ए और बी के बीच का। ठीक है, तो सेम इसी तरह हम, ये भी क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम थर्ड क्वेश्चन बना देते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग थर्ड बना देते हैं। ठीक है, तो थर्ड में हमारा क्या है, सेम इसी तरह है, एक पॉइंट दिया गया है क्या, ए और बी, दूसरा पॉइंट -a और -b दिया गया। ठीक है, तो सेम इसी तरह हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट को हम लोग p मान लेते हैं, दूसरे पॉइंट को q मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, अब यहाँ एक p मान लिए, एक q मान लिए, तो p का जो कोऑर्डिनेट यानी कि जो p का निर्देशांक दिया गया है वो क्या है, a है और ये b है, और इसका जो दिया गया है वो क्या है, माइनस का a और ये माइनस का b दिया गया। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेंगे x1 है तो ये y1 हो जाएगा, ये x2 है तो ये y2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे जो कि होता है क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक,
अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये x2 का वैल्यू क्या दिया गया है, माइनस का a दिया गया है, और ये x1 का वैल्यू a दिया गया है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। सेम इसी तरह y2 का वैल्यू पुट कर देंगे, तो y2 का कितना दिया गया है, माइनस का b दिया गया है, और y1 का भी क्या है, b है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली हमारा यहाँ पे आ गया कितना, a और a, माइनस का 2a और माइनस 2a का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी कितना है, माइनस b, यहाँ भी माइनस b, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2b और उसका फिर स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4b का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखिए, अब इसके अंदर से हम लोग 4 को कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो 4 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग कॉमन कर लिए 4, तो बचा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आगे हम लोग और भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, 4 है, तो इसको अगर बाहर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा अंदर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, इतना यूनिट, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी क्वेश्चन जो डिस्टेंस फार्मूला अर्थात दूरी सूत्र का जो रहेगा उसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जाते जाते कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यह सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।